द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल ही में प्रकाशित अपनी तरह के पहले क्लिनिकल परीक्षण के निष्कर्ष में यह कहा गया है कि एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, जिसे एज कहा जाता है, एज से भरपूर आहार भारत में इसे विश्व में मधुमेह की राजधानी बनाने में प्रमुख कारण में से एक है। कहने का मतलब यह है कि भारत में जो फास्ट फूड और प्रसंस्कृत जो उत्पाद हैं मार्केट के, पिज्जा, बर्गर और सैंडविच जैसी चीजें, ये सब जो फास्ट फूड्स हैं, ये जो खाद्य श्रृंखला में या खाने की संस्कृति में भारत में शामिल हो चुका है बड़े पैमाने पे। इसी वजह से भारत विश्व में मधुमेह की राजधानी बना हुआ है। हाल के जो परीक्षण है उससे यह निष्कर्ष निकला है। तो आज हम ये जानेंगे कि एज क्या है, एज के बारे में डिटेल से समझेंगे। एज यानी कि एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, जिसे हिंदी में उन्नत ग्लाइकेशन अंत्य उत्पाद भी कहते हैं। एज को ग्लाइकोटॉक्सिन भी कहा जाता है। यह हानिकारक अणु है जो लिपिड और प्रोटीन के ग्लाइकेशन और ऑक्सीकरण से बनता है। ग्लाइकेशन अन्य अणुओं को शर्करा के साथ संयोजित करने की प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण अन्य अणुओं को ऑक्सीजन के साथ संयोजित करने की प्रक्रिया है। एज हमारे शरीर में चयापचय द्वारा बनते हैं, लेकिन एज का प्रमुख स्रोत भोजन है। ये भोजन को ग्रिलिंग, टोस्टिंग, रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग और अन्य उच्च तापमान पर पकाने से बनते हैं। तंबाकू का उपयोग एज का एक अन्य स्रोत है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में एज का उत्पादन बढ़ता है। एज हानिकारक क्यों है, इसे भी समझ लें कि एज शरीर में हर समय मौजूद रहता है। कम स्तर पर वे महत्वपूर्ण क्षति का कारण नहीं बनते हैं, हालांकि उच्च सांद्रता में पहुंचने पर वे कोशिका और ऊतक को क्षति पहुंचाते हैं। यानी कि अगर आप इसे कंट्रोल्ड तरीके से लिमिट में आप लेते हैं तो आपको नुकसान नहीं है, लेकिन जब इसकी सांद्रता यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में आप जब इसे लेते हैं तो ये जो एज है ये कोशिकाओं और ऊतकों को क्षति पहुंचाने लगता है। एज रक्त वाहिनियों और कई अन्य अंगों पर स्थित रिसेप्टर्स के साथ मिलकर अंग प्रणालियों को नुकसान पहुंचाता है। ये यौगिक कोशिकाओं के भीतर प्रोटीन के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं, हार्मोन्स, साइटोकाइंस और मुक्त कणों के व्यवहार को बदल सकते हैं और कोशिकाओं के बीच बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स को संशोधित कर सकते हैं। एज आपके शरीर की कई प्रणालियों में सूजन और अन्य विनाशकारी प्रक्रियाओं को सक्रिय करते हैं। एज विभिन्न दीर्घकालिक सूजन संबंधी बीमारियों जैसे कि टाइप 2 मधुमेह, संवहनी और हृदय संबंधी रोग, ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया के विकास में शामिल है। हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि रक्त में ग्लूकोज का उच्च स्तर अधिक एज उत्पादन से जुड़ी एक स्थिति है जो मधुमेह से पीड़ित लोगों में रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। तो कहने का निष्कर्ष ये है कि ये जो फास्ट फूड या अत्यधिक प्रसंस्कृत यानी कि मार्केट में जो विभिन्न प्रकार के तले भुने सामान मिलते हैं, जो फास्ट फूड मिल रहे हैं, उसके खाने से आप में मधुमेह की संभावना अधिकतम बनी रहेगी और यही कारण है भारत को विश्व का मधुमेह की राजधानी बनने का कारण। तो अभी भी आप इसे रोक सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं मधुमेह होने से, अगर आप अपने खान पान में बदलाव लाते हैं। तो ये था आज का अपडेट। इसी ढंग के अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।